नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य ज्ञान की जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को जीवन की कठिन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग दिखाया है। यह ज्ञान है भगवत गीता का। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत होता है, सफलता नहीं मिलती या भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, तब गीता हमें रास्ता दिखाती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वही भगवत गीता कहलाते हैं। आइए जानते हैं गीता के ऐसे अनमोल संदेश जो जीवन की हर समस्या का समाधान बन सकते हैं। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूट जाता है तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। गीता सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन के दुखों को अधिक धैर्य से सहन कर सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते। अगर विद्यार्थी केवल परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचता रहे तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि व्यापारी केवल लाभ की चिंता करे तो अपने कार्य की गुणवत्ता खो देगा। इसीलिए पूरे मन से कर्म करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। मन को नियंत्रित करना सीखो। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन आसान हो जाता है, लेकिन यदि मन भटकता रहता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छे लोगों का साथ चुनें, भगवान का स्मरण करें। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कठिन समय में धैर्य रखें। गीता कहती है जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौसम की तरह परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जब अच्छा समय आए तो अहंकार मत करो, जब बुरा समय आए तो निराश मत हो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर तूफान से निकल जाता है। भय को छोड़ो। अधिकांश लोग असफलता, भविष्य और लोगों की राय से डरते हैं। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। डर हमें कमजोर बनाता है, विश्वास हमें मजबूत बनाता है। जब भगवान हमारे साथ हैं तो डर किस बात का। क्रोध विनाश का कारण है। श्री कृष्ण बताते हैं क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि समाप्त हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, शांत रहें, सोचें, फिर निर्णय लें। लोभ और मोह से बचें। आज का अधिकांश तनाव अधिक पाने की इच्छा के कारण है। अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक सुविधा, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और शांति कम होती जाती है। गीता कहती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहना सीख जाता है वही सच्चा सुखी बनता है। स्वयं पर विश्वास रखें। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में स्वयं को कमजोर समझने लगे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया। इसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता छिपी हुई है। अपने आप को कभी कम मत समझो। भगवान ने हर व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। सही संगति चुने। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अच्छी संगति व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो प्रेरित करें, उत्साहित करें और सही मार्ग दिखाएं। वर्तमान में जीना सीखें। अधिकांश लोग या तो अतीत के दुखों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। गीता कहती है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य को बदला जा सकता है। अहंकार का त्याग करें। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। रावण अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। गीता सिखाती है
कि विनम्रता महानता की पहचान है। जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र रहो। सेवा का महत्व। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति भगवान के सबसे निकट होता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, यही सच्ची पूजा है। ईश्वर पर विश्वास रखो। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास मत छोड़ो। गीता का संदेश है कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। कभी कभी हमें परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे हित में कार्य कर रहे होते हैं। सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करें। जीवन में हर समय जीत नहीं मिलती, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता, लेकिन दोनों स्थितियों में संतुलित रहना ही योग है। असफलता हमें सिखाती है और सफलता हमें आगे बढ़ाती है। दोनों आवश्यक हैं। जीवन का उद्देश्य पहचानो। केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को बेहतर बनाना, दूसरों की मदद करना, ईश्वर से जुड़ना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है, तब जीवन सार्थक हो जाता है। मित्रों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतार लें, जैसे कर्म करें, धैर्य रखें, मन को नियंत्रित करें, भय छोड़ें, क्रोध पर विजय प्राप्त करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।